स्टूडेंट, हम थॉमस होब्स पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे थॉमस होब्स का संप्रभुता सिद्धांत। होब्स ने संप्रभुता का सिद्धांत उसके सामाजिक समझौता विचारों से ही संबंधित है। होब्स की एक कोटेशन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। व्यक्ति की रक्षा हेतु बिना तलवार के अनुबंध केवल शक्तिहीन कोरे शब्द है। तो ये कोटेशन देके पूछेंगे ये किस विचारक की है, तो उत्तर हो जाएगा होब्स। दोबारा बोल रही हूँ, व्यक्ति की रक्षा हेतु बिना तलवार के अनुबंध केवल शक्तिहीन कोरे शब्द हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम शासक को निरंकुश शक्ति नहीं देंगे तो वो व्यक्ति की रक्षा कैसे कर पाएगा। समझौते से स्थापित संपूर्ण सर्वोच्च सत्ता संपन्न और निरंकुश है। उसका प्रत्येक आदेश कानून और उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जो शासक है उसका हर आदेश है वो अपने आप में कानून होगा और वो जो भी करेगा वो न्यायपूर्ण होगा। उसे जनता के जीवन को नियंत्रित करने का असीमित अधिकार है। जनता उसे चुनौती नहीं दे सकती, विरोध नहीं कर सकते। होब्स कहता है कि जनता का एकमात्र काम है संप्रभु के आदेशों का पालन करना, चाहे वे आदेश ईश्वरीय या प्राकृतिक नियम के विरुद्ध ही क्यों ना हो। जनता के लिए उसका पालन करना न्यायपूर्ण और वैध है। होब्स के अनुसार संप्रभु को जनता की संपत्ति छीनने का, यहाँ तक कि उसके प्राण लेने का अधिकार भी है, क्योंकि जनता की संपत्ति और प्राण उसकी सत्ता से ही सुरक्षित है। राजा की सत्ता से ही जनता की संपत्ति सुरक्षित है। होब्स समस्त ऐसी संस्थाओं का विरोधी है जो संप्रभु की शक्ति को सीमित करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार होब्स संप्रभुता के माध्यम से एक निरंकुश शासन सत्ता की स्थापना करना चाहता है। होब्स का संप्रभु संपूर्ण अविभाज्य और असीमित मानता है। होब्स का संप्रभु का विचार बोंदा से भिन्न है। अब बोंदा से उसमें क्या भिन्नताएं हैं? बोंदा अपने संप्रभु पर ईश्वर के नियम, प्राकृतिक नियम और मौलिक नियमों का प्रतिबंध लगाता है, लेकिन होब्स अपने संप्रभु पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाता। इस प्रकार होब्स की संप्रभुता की धारणा असीमित संप्रभुता की धारणा है। निरंकुशता, अविभाजितता उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो अब हम इसे थोड़ा पॉइंट वाइज देख लेते हैं। होब्स के संप्रभुता की विशेषताएं। पहली है संप्रभुता असीमित है। होब्स ने अपने संप्रभु पर, जैसा कि हमने ऊपर वर्णन में देखा, कि कोई नियंत्रण, कोई अंकुश नहीं लगाया, असीमित है। संप्रभु समस्त विधायक कानूनों का स्रोत है। जो विधायिक कार्य है वो सारे किसके पास है? संप्रभु के पास है। जैसा कि उन्होंने कहा कि संप्रभु के आदेश ही कानून है। और उसके बाद है संपत्ति की वरिष्ठता और नियामक। होब्स के अनुसार संपत्ति को बनाने वाला, संपत्ति को नियमित करने वाला सब संप्रभु है। संपत्ति की सृष्टि संप्रभु ही होने के कारण संप्रभु जब चाहे व्यक्ति से संपत्ति ले सकता है। प्रशासनिक शक्ति का एकमात्र स्रोत। होब्स का जो संप्रभु है वो प्रशासनिक शक्तियों का भी एकमात्र स्रोत है। प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है, उनका श्रेणीकरण करता है। समस्त अधिकारी उसके द्वारा प्रदान की गई शक्ति का प्रयोग करते हैं। संप्रभु न्याय का स्रोत। होब्स ने कहा है कि न्याय का एकमात्र स्रोत क्या है? संप्रभु है। संप्रभु जो भी काम करेगा वो न्यायपूर्ण होंगे, और न्याय के जो सिंहासन पे है उसने अपने संप्रभु को बिठाया है। न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का खंडन करता है। होब्स के विचारों में शक्ति विभाजन, शक्ति संतुलन के लिए कोई जगह नहीं है। अधिकार केवल संप्रभु में निहित। होब्स ने जो अधिकारों की व्यवस्था की है वो व्यक्ति, परिवार उनके लिए नहीं है। सिर्फ अधिकार एक ही व्यक्ति को है और वो है संप्रभु। अब है युद्ध और शांति का निर्णायक।
होब्स केवल आंतरिक मामलों में ही संप्रभु को सर्वोच्च और असीमित शक्तियां नहीं देता, वरन उसने बाहरी मामलों में युद्ध करने और शांति करने का निर्णय करने की शक्ति भी संप्रभु को दी है। संप्रभु के द्वारा दूसरे राज्यों के साथ युद्ध, शांति, समझौते का मार्ग अपनाया जा सकता है। उसे अपनी इच्छा अनुसार सैनिक शक्ति के प्रयोग का अधिकार है। संप्रभुता अविभाज्य और अदेय। इसका मतलब है संप्रभुता को हम बांट नहीं सकते। ऐसे नहीं 25% शक्तियों का ये प्रयोग करेगा, 25 का वो करेगा, 50 का कोई तीसरा करेगा। एक ही व्यक्ति सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा। संप्रभुताधारी संप्रभु का कोई भी गुण किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। संप्रभु का क्षेत्राधिकार सर्वव्यापी। संप्रभु का क्षेत्राधिकार उस राज्य में सर्वव्यापी है। कोई भी व्यक्ति, संस्था, समुदाय उसके क्षेत्र से मुक्त नहीं है। चर्च संप्रभु के अधीन है। होब्स की विचारधारा में स्वाधीनता और स्वतंत्रता, चर्च के लिए कोई स्थान नहीं है। होब्स ने कहा है कि चर्च ईसाई धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों का एक संघ है जो संप्रभु के अधीन ही संगठित हैं और संप्रभु की आज्ञा से ही अपना सम्मेलन कर सकते हैं। संप्रभु को ही धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने का अधिकार है। राज्य के अंतर्गत अन्य निगमों की भांति चर्च का भी प्रधान संप्रभु ही होता है। उसने कहा जैसे राज्य के अंदर बहुत सी संस्थाएं काम करती हैं, उन संस्थाओं की भांति ही चर्च भी राज्य के अंतर्गत आने वाली एक संस्था है जो कि संस्था है और राज्य के अधीन रहकर ही कार्य करेगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि होब्स ने जो जीन बोंदा ने संप्रभु पर प्रतिबंध लगाए थे, उन प्रतिबंधों को हटा दिया और उन प्रतिबंधों को हटाकर एक निरंकुश संप्रभु की स्थापना की है जो विधि, प्रशासन, अधिकार, न्याय, नैतिकता, युद्ध, शांति, धर्म का एकमात्र स्रोत है। होब्स का स्पष्ट मत है कि जनता का एकमात्र कार्य संप्रभु के आदेशों का पालन करना है, चाहे वो आदेश ईश्वरीय या प्राकृतिक कानून के विरुद्ध ही क्यों ना हो। और संप्रभु को वो जनता की संपत्ति छीनने और उसके प्राण लेने तक का अधिकार देते हैं, क्योंकि जनता की संपत्ति और प्राण उसकी सत्ता से ही सुरक्षित हैं। तो ये आज हमने होब्स के संप्रभुता संबंधी विचारों का अध्ययन किया। धन्यवाद।